Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic subphylum Vertebrata in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. In the previous video we were just talking about phylum Protochordata. But now in this video we are going to discuss subphylum Vertebrata. Now the characteristics of subphylum Vertebrata are. Okay students, let's start the characteristics of subphylum Vertebrata. The first characteristic is these animals have notochord in embryo stage only. यानी कि वो एनिमल्स जो सबफाइलम वर्टिब्राटा में आते हैं, ये एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लेकिन सिर्फ एम्ब्रायो के स्टेज में प्रेजेंट होता है. जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो सिर्फ एम्ब्रायो स्टेज में प्रेजेंट होता है. बट बाद में क्या होता है, ये आपका नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है. इससे वो होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम से. वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्रल कॉलम क्या करती है, फिर नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देती है. और ये कब होता है क्रिएट, ये होता है एडल्ट स्टेज में. ये होता है एडल्ट स्टेज में. एडल्ट स्टेज मीन्स यानी कि जब ऑर्गेनिज्म क्या करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, तो ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, उसके वर्टिब्रल कॉलम को बनाने का काम करता है. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have distinct हेड. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है. डिस्टिंक्ट हेड मीन्स क्या होता है, डिस्टिंक्ट हेड का मतलब होता है कि ऊपर की साइड क्या होता है, हेड प्रेजेंट होता है, और नीचे क्या होती है, इनकी कंप्लीट बॉडी प्रेजेंट होती है. डिस्टिंक्ट हेड मीन्स यानी कि इनकी बॉडी में जो हेड का जो पोर्शन होता है वो अलग होता है. एंड दिस इज डिस्टिंक्ट हेड. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have well developed nervous system. These animals have well developed nervous system. और well developed nervous system means यानी कि इसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है. स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो एनिमल्स जो सब फाइलम वर्टिब्राटा में आते हैं, उनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है. यानी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं. एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ब्रेन बॉक्स. यानी जो ब्रेन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो ब्रेन बॉक्स में प्रेजेंट होता है. एंड ब्रेन बॉक्स को क्रेनियम भी कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज body is divisible. Body is divisible into head, neck, trunk and tail. यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो डिवाइड होती है वो हेड में, नेक, ट्रंक और टेल, इस तरीके से क्या होती है, उनकी बॉडी डिवाइड होती है. यानी इनकी बॉडी में हेड भी प्रेजेंट होता है, नेक भी प्रेजेंट होता है, ट्रंक एंड टेल भी प्रेजेंट होती है. नाउ बात करें ट्रंक क्या होता है. ट्रंक मीन्स क्या होता है, जैसे एलिफेंट की क्या होती है, आगे ट्रंक होती है, इसी तरीके से क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है, ट्रंक प्रेजेंट होती है. एंड कुछ ही एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, टेल भी प्रेजेंट होती है. The next characteristic is
दीज एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड कॉइलम, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड कॉइलम पाई जाती है। कॉइलम मीन्स क्या होता है? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है। और बॉडी कैविटी किससे बनती है? यानी जो कॉइलम होता है वो किससे बनता है? वो आपके 3 जर्म लेयर से बनता है। 3 जर्म लेयर्स कौन सी होती हैं? 3 जर्म लेयर्स आपकी, फर्स्ट जर्म लेयर होती है मेसोडर्म, सेकेंड इज एंडोडर्म एंड थर्ड इज एक्टोडर्म। ये जो जर्म लेयर्स होती हैं इनका काम क्या होता है? यानी कि इनका काम ये रहता है, ये बॉडी में क्या करती हैं? ऑर्गन्स को क्रिएट करने का काम करती हैं। बॉडी में नर्वस सिस्टम क्रिएट करती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक तैयार करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करती हैं। तो ये काम होता है आपका जर्म लेयर्स के थ्रू। ये जो आपकी 3 जर्म लेयर्स होती हैं जब ये ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नाउ अगर बात करें जो मीसोडर्म होती है, मीसोडर्म क्या करती है? ये बॉडी कैविटी की इंटरनल वॉल्स को बनाने का काम करती है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ये जो एनिमल्स होते हैं उनका हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होता है। हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होता है। वेंट्रली प्लेस्ड मीन्स क्या होता है? यानी नीचे की तरफ क्या होता है? चेस्ट की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ऊपर वाला डोर्सल एंड नीचे वाला पोर्शन होता है वेंट्रल। तो इस वेंट्रली पोर्शन में इसकी नीचे की साइड जो चेस्ट प्रेजेंट होती है वहाँ पर क्या होता है? आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। यानी कहने का मतलब जहाँ पर चेस्ट प्रेजेंट होती है उस जगह पर हार्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हार्ट होता है वो वेंट्रली प्लेस्ड होता है। वेंट्रली प्लेस्ड मीन्स ऑर्गेनिज्म की निचली साइड क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have hepatic पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मीन्स क्या होता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें जो इम्प्योर ब्लड होता है, इसमें जो इम्प्योर ब्लड होता है जो स्टमक और इंटेस्टाइन से आता है वो इम्प्योर ब्लड है। और वो इम्प्योर ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता। वो इम्प्योर ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता। वो पहले कहाँ पर जाएगा? लीवर में जाएगा। और लीवर के बाद फिर वो कहाँ पर जाता है? हार्ट में जाता है। एंड लीवर के बाद फिर वो कहाँ पर जाएगा? लीवर के बाद वो जाएगा हार्ट में। यानी वो डायरेक्टली क्या होता है? हार्ट में पास नहीं होता। एंड दिस इज द वर्क ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have kidneys for excretion। यानी एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? इनमें किडनीज प्रेजेंट होती हैं। यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें किडनीज प्रेजेंट होती हैं। और किडनीज क्या करती हैं? बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने का काम करती हैं। और इनमें किडनीज प्रेजेंट होती हैं। एंड एक्सक्रीशन मीन्स बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में क्या करते हैं? किडनीज हेल्प करती हैं।